रिसर्च से पता चला है कि 25% स्मार्टफोन यूजर्स जिनकी एज ब्रैकेट मतलब 18 टू 44 इयर्स के बीच में है, उनको ये याद ही नहीं है कि कब वो अपने फोन के बिना रहे हों। और अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि उनके फ्रेंड्स के, उनके रिलेटिव्स के डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके एग्जाम के परसेंटेज क्या है, तो शायद ये उन्हें याद नहीं रहेगा। है ना, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन, और जो हमारे आसपास हर दिन होती रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। यानी ये जो डिवाइसेस है, फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, इनसे हम कैसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, और ये इसकी ज़रूरत क्यों है, और इसके क्या फ़ायदे हैं, और उसको करने के क्या तरीके हैं। नमस्कार, मैं हूँ हीलर स्वाति कुमार, और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। साइंटिफिक टर्म में अगर देखा जाए, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है आपके ऑर्गन से, जितने किडनी से या आपके जितने भी ऑर्गन है, उनसे सारा कुछ टॉक्सिन बाहर निकालना। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हो गया, जो डिजिटल जो चीजें हैं, जो स्क्रीन टाइम है, उसके जो अलार्मिंग इफेक्ट है, उससे अपने आप को थोड़ा सा सेव करना। एक ऐसा टाइम इन्वेंट करना कि हम थोड़ी देर तक डिजिटल जो डिवाइसेस है उनसे दूर रहें। स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, टैबलेट्स हो, सोशल मीडिया हो, इन सारी चीजों से अपने आप को कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट करना। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारी दुनिया विदाउट इन डिजिटल गैजेट्स चल ही नहीं सकती है। चाहे हमें भजन सुनना हो, चाहे हमें टिकट बुक करना हो, चाहे कहीं खाना खाने जाना हो, चाहे कोई रास्ता हमें ढूँढना हो। तो जो टेक्निकल जो बेनिफिट्स हैं, उसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो साइंस की ये जो हमारे पास ये वरदान है, उसको वरदान बने रहने देने के लिए कुछ स्टेप्स हमें उठाने हैं। क्या, क्यों, कैसे, ये अब हम समझेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है क्यों? सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब हम बहुत टाइम तक, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। कोविड में हम सब ने देखा है कि मैक्सिमम बच्चों को चश्मा लग गया है। ये डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जो स्क्रीन टाइम बढ़ा है उसका असर मेमोरी पर, बच्चों की मेमोरी पर, बच्चों के अटेंशन स्पैन पर, उनका जो थिंकिंग लेवल है, वो सब कुछ बहुत कम हो गया है। वो जो क्रिएटिव थिंकिंग होती थी, वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते थे, या चीज़ों को पढ़कर समझकर उसके जो क्यूरियोसिटी थी, वो सब चीज़ें खत्म हो रही हैं। क्योंकि आपके पास एक बना बनाया सॉल्यूशन आपको इंटरनेट के थ्रू, आपको डिफरेंट गैजेट्स के थ्रू मिल जाता है। ये आपके स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को भी बहुत कम करता है। पूरे टाइम आप सोशल मीडिया पे जुड़े होते हैं, और जाने अनजाने में अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। इस सपनों की दुनिया से, इस छलावे की दुनिया से बाहर आने की ज़रूरत है। रियल टाइम में लोगों से कनेक्ट करने की ज़रूरत है हमें। सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू हम दुनिया को नहीं समझ सकते हैं। आपको एक अगर हेल्दी इंसान बनना है, तो आपको कुछ टाइम के लिए इन सारे गैजेट्स को अपने से दूर करना पड़ेगा। क्योंकि ब्लरी आईज, हेडेक की प्रॉब्लम, जब बच्चे कोविड के टाइम में रेगुलर क्लासेस लेते थे, तो ये उनकी बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती थी। तो माइग्रेन, हेडेक, आईज में पानी आना, ब्लरी आईज, ये सब बहुत कॉमन जो चीज़ें होती थी उस वक्त, और अभी भी हैं। अगर आपका स्क्रीन टाइम बढ़ा है तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। और झुक कर आप सारे टाइम फ़ोन पर हैं, तो बैक की प्रॉब्लम, बैक बोन की प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें साथ-साथ चलती आती हैं। नींद नहीं आने की प्रॉब्लम, क्योंकि हम सब लोगों ने ये पढ़ा है कहीं न कहीं नेट पे। हम सब जानते हैं कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम से जो ब्लू लाइट्स एमिट होती हैं, वो हमारी नींद को डिस्टर्ब करती हैं। सोने के पहले भी अगर आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो जब हमारा ब्रेन सोने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, तो हमारे ब्रेन से एक एंजाइम रिलीज़ होता है, मेलाटोनिन। लेकिन जब आप पूरे टाइम स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, तो ब्रेन हमारा रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, और ये एंजाइम भी नहीं सीक्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको नींद आने में भी प्रॉब्लम होती है।
स्टे काम एंड हेल्दी। ये एक डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का एक मंत्रा है। जब आप थोड़ी देर के लिए अपने डिवाइसेस से दूर रहते हैं, आपका मन शांत होता है, आपके पास टाइम होता है कि आप अपनी हॉबीज पे फोकस कर सके। नहीं तो ये सबसे आसान काम है, बेड पर लेटो, काउच पर बैठो और स्क्रीन टाइम रील देखते रहो। 1.5 घंटे 2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं। लेकिन इस चक्कर में हमारी जो पर्सनल जो हमारी हॉबीज होती हैं, वो किस कोने में जा रही होती है हमें पता नहीं। ये इतनी इंटरेस्टिंग लगती है मैं डिजिटल चीजें कि हम फोन लैपटॉप में ही उलझे रहते हैं। हमें बिल्कुल नहीं लगता कि हाँ, हमें रीडिंग का शौक था, हमें पेंटिंग का शौक था, हमें लोगों से मिलना पसंद था। वो सब चीजें पता नहीं कहाँ किस कोने में चली गई हैं। रियल लाइफ से हम दूर होते जा रहे हैं और फोकस और क्रिएटिविटी तो खत्म होती जाती है। हमारे रिलेशनशिप, हम इंसान हैं, इंसानों के साथ रिलेशन बनाना ज्यादा जरूरी है। कितनी बार देखते हैं टेबल पे बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे, बट हर कोई फोन पर ही लगा है। आप रेस्टोरेंट में जाकर देखिए, सब लोग फोन के साथ लगे हैं, जबकि हम घर से बाहर क्या निकले हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन बस वो टाइम वहां पर भी फोन में ही है। इसीलिए हमें डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है और इसको करने के बहुत अलग-अलग तरीके हैं और सबका अपना रूल होगा। कोई एक जो रूल है वो सबके लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग आप अपना टाइम सेट कीजिए कि अच्छा ठीक है, वीक में हम 4 घंटे मोबाइल हर तरीके के गैजेट से दूर रहेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, टीवी से दूर रहेंगे और वो टाइम हमारा होगा जो सबसे प्रोडक्टिव होगा। जब हम अपने रिलेटिव्स के साथ बैठे होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो टाइम हम स्पेंड करेंगे। लूडो, कैरम, कॉमिक्स, ये सब चीज़ें कहाँ चली गई है? क्या हमारे बच्चों को पता है कि हम चंपक नंदन जैसी भी बुक्स होती थी? अब तो टॉम एंड जेरी भी वो उनको नहीं पता है, आर्चीज़ कॉमिक्स नहीं पता है, उनको सिर्फ पता है तो बस ये मोबाइल गेम्स। उस वहाँ वापस कनेक्ट कीजिए, उनके साथ कैरम खेलें, उनके साथ बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलें, उनके साथ इंडोर, आउटडोर जो भी पसंद है वो खेलें। अगर आप वॉक के लिए जा रहे हैं तो भी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हेडफ़ोन लगाकर ना जाएँ। रख दें उसको, चिड़ियों की आवाज़ों को सुनें, पेड़ों के पत्तों की आवाज़ को सुनें। आपको क्या ज़रूरत है उस वक़्त म्यूज़िक सुनने के लिए? थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटे का टाइम आप विदाउट एनी गैजेट रहकर देखें। हर दिन अगर हम 2 से 3 घंटे का टाइम भी ऐसा निकाल लें, जहाँ पर हमें फ़ोन, लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, तो भी ये एक अपने आप में अचीवमेंट है आज के टाइम में तो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने रियलिस्टिक गोल को आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। फ़नीएस्ट बात तो क्या है, अब एक ऐसा भी ऐप है, जहाँ पर आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपने किस ऐप में कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। तो ये जो आपके जो ऐप ट्रैकर्स है, आप उसको भी डाउनलोड कीजिए। आप देखिए कि आप कहाँ-कहाँ कितना टाइम, जिसको लग रहा है कि आप एंटरटेनमेंट पे लगा रहे हैं, कितना टाइम आप वेस्ट भी कर रहे हैं। उस ऐप ट्रैकर से ही आप इस चीज़ को ट्रैक कीजिए और अननेसेसरी जो नेट नोटिफ़िकेशंस ऑन ऑन रहते हैं, उसको ऑफ कर दीजिए। बार-बार, बार-बार चाहे आप मीटिंग में बैठे हो, चाहे आप घर में बैठे हो, एक नोटिफ़िकेशन आया और आपकी नज़र अपने फ़ोन पर गई। नोटिफ़िकेशन ऑफ रहेगा तो आपका सारा जो ध्यान होगा, आप जिस भी काम में लगा रहे हैं उस पर होगा। चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातों में लगा रहे हों, चाहे आप किसी काम में लगे हों, नोटिफ़िकेशन आपको डिस्टर्ब करती है। तो नोटिफ़िकेशन सबसे पहले तो आप ऑफ करें। उस ऐप इंस्टॉल को इंस्टॉल करके देखिए कि आप कहाँ-कहाँ अपने टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ योर लाइफ। आपको देखना है कि आपको अपने टाइम को कितना प्रोडक्टिव बनाना है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को एज़ अ ह्यूमन एन्जॉय कर सकें। लोगों के साथ इधर-उधर बातें कर सकें, सोशली कनेक्ट हो सकें, सोशल मीडिया पर कनेक्ट ना हो, पर्सनल लाइफ में कनेक्ट हो, उनके साथ जाएँ, टाइम स्पेंड करें। पिकनिक, अब पिकनिक कहाँ कोई जाता है? सब आपस में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा मर्ज कॉल करके बातें कर लेते हैं। घर से बाहर निकलें। फ़ोन को साइड में रखें, बैडमिंटन वगैरह जो गेम्स होती हैं, उसको वापस लाएँ। अपनी पेंटिंग को, अपनी रीडिंग को या अपनी कोई भी हॉबीज़ है, उसको वापस से आप जीना शुरू कीजिए। रिमेंबर, हर किसी की एक पर्सनल जर्नी है और आपकी जर्नी आपकी अपनी कहानी बताता है। आप इसको किस तरीके से अपनी जर्नी को कितना खूबसूरत बनाते हैं, ये आपकी कॉल है।
तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगी कि आप बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएँ, जिससे कि वो भी अवेयर हों कि उनको फ़ोकस रहने के लिए, उनको अपने स्टडीज़ पर फ़ोकस रहने के लिए, अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए और अपनी थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए फ़ोन से, लैपटॉप से दूर रहना भी कितना ज़रूरी है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। टेक केयर।